डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम जीती चौधरी जो दस्य मुल्क के वो थोड़ी इधर ठीक है। उनके साथ ही हमारे बीच में डीडीसी वाइस चेयरमैन रविंद्र सिंह डब्लू जी, ताड़ियों से आप सब इनका इनके साथ ही हमारे एमएलए डॉक्टर भारत भूषण जी, एमएलए कठुआ, हमारे बीच करनाथरी जी आए हैं, बिल्कुल आए हैं, और एमएलए साहब जी का स्वागत करके पट लगाकर वेलकम आज के इस प्रोग्राम का। सर एक मिनट सर एक मिनट पंडित सीपी शर्मा जी, पंडित रविंद्र सिंह हमारे बीच मेरे साथी गगन जी, महामंत्री, को आपने मुझे पदभार दिया था संगठन में, तो 21 मतलब उससे जनवरी से लेकर मई तक जून तक अभी कम से कम हमारे 31 कार्यक्रम जो हो गए हैं, उनका हमने पूरी टेंडर्स भी लेके रखी है, उनका पूरा ब्यौरा भी है। वो सबसे बड़ी बात है, अभी मैं खड़े करना चाहती हूँ जो हमारे अभी तिरंगा यात्रा हुई है लेटेस्ट, उनके जो इंचार्ज बनाए थे, करीब एक बार खड़े हो जाए, तिरंगा यात्रा के इंचार्ज जो मंडलों के इंचार्ज बनाए थे मैंने, उनमें से कुछ अपनी फाइलें लेके भी आए होंगे। इनको जी रविंद्र पठानिया जी है, इनको हमने नगरी मंडल दिया था। ये शिवदेव सिंह जी है, इनको हमने प्रभारी जी को अपनी फाइल सबमिट करवा दी। अनिल जी, राहुल जी, आपके महामंत्री आए हैं, दोनों खड़े हुए हैं, दोनों महामंत्री। आपकी जो टीम है, ललित कांगला जी खड़े होने चाहिए एक बार। जिसका जो पूरी टीम है, ललित जी, कुलदीप जी, सुरेखा देवी जी, ललित जी आए हैं। किस प्रकार के संकल्प से सिद्धि जो कार्यक्रम में किस तरह दिख रहे हैं, विकास की जो गाथा गाई जा रही है, कितना विकास हुआ क्षेत्र में और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज जिला कठुआ में आज एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक बहुत बड़ी वर्कशॉप, जिसमें कठुआ जिला के सभी 10 के 10 मंडलों से हमारे कार्यकर्ता जो हैं आज यहाँ आए हैं, और एक कार्यक्रम जो आपको अगले 2 साल इससे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चलने वाला है, संकल्प से सिद्धि। ऐसा कार्यक्रम मोदी सरकार के 11 साल का जो मोदी सरकार का की गाथा है, भारतीय जनता पार्टी की गाथा है, उस निमित्त ये कार्यक्रम जो है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आए हैं। उसलिए आज ये एक कार्यशाला जिला कठुआ में भी रखी है। इसके अलग अलग चरण हैं, अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे। इसको हम सबसे पहला जो कार्यक्रम इसका रहेगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम शुरू करेंगे। और जो आज खासकर मैं विश्व पर्यावरण दिवस की बात करूं, आज आपने देखा हमारे जिलाध्यक्ष जी ने अपनी टीम के साथ मिलकर अपने कार्यालय में भी यहाँ हमने आज पौधारोपण किया, वृक्ष लगाए, और इस कार्यक्रम को विधिवत शुरुआत की। इसकी शुरुआत भी हुई, आज इसकी वर्कशॉप भी है। और ऐसे ही कार्यक्रम, वो चाहे योग दिवस हो, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान हो, उनका जन्म दिवस हो, वो भी एक पखवाड़ा चलेगा। उसके निमित्त हमें मन की बात का कार्यक्रम भी इसमें है, और ऐसे कई कार्यक्रम जो बूथ तक कार्यक्रम जाने वाले हैं। मोदी सरकार के लोगों से व्यू लिए जाएंगे, घर घर तक पहुंचा जाएगा, उनके घर तक एक पंपलेट पहुंचाया जाएगा, लोगों से पूछा जाएगा, अलग अलग स्टोरीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा भी वो स्टोरीज जो हैं वो चलाई जाएंगी। और एक सूचना मंत्रालय की तरफ से एक कंपटीशन
जो है वो भी आने वाला है, जिसमें आप देखेंगे कि लोग जो अपनी गाथा, जो अपनी अचीवमेंट और मोदी सरकार की जो खूबियां हैं, मोदी सरकार के जो फायदे जो आम जनता को मिले हैं और उसका जो है विश्लेषण करेंगे। हम लोगों तक, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के बीच में रहने वाली पार्टी है। हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और उस विकास की गाथा पूरे देश में हो। आयुष्मान भारत के कार्ड के कैंप लगे और जो मोदी जी की स्कीम्स हैं उनके भी कैंप इस कार्यक्रम में लगाने। हर सुविधा जो हमने अंत्योदय की बात हम करते हैं, वो हर सुविधा लास्ट पगडंडी में बैठा हुआ, लास्ट मोड़े पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है उस तक ये सुविधाएं पहुंचे, जो इन सरकारी सुविधाओं से महरूम है, गवर्नमेंट की सभी स्कीमों तक पहुंचे। ऐसा ये कार्यक्रम संकल्प से सिद्धि। आप देखिए, संकल्प हमने 1953 में लिया था कि जम्मू कश्मीर से हम दफा 370 को तोड़ेंगे, और आज उसको सिद्ध करके दिखाया है। यही संकल्प से सिद्धि है। और ऐसे कई जो आप देखेंगे, हमारे पूर्वजों ने राम मंदिर की बात की, आज उसको सिद्ध करके दिखाया। ऐसी कई आप देखेंगे जो चेंजेस, बदलाव जो इस देश में हुए हैं, नागरिकों के जीवन में बदलाव हुए हैं। उसलिए आज का ये कार्यक्रम, आज की ये वर्कशॉप जिला कठुआ में रखी है। मेरे साथ हमारी बहन इस जिला की जिला अध्यक्षा उपदेश अंडोत्रा जी, जो लगातार पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। और आपने देखा कठुआ जिला में भी इन्होंने नई जान फूकी है। हमारे महामंत्री गगन सिंह जी, और ऊपर आप देखेंगे सभी कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, पार्टी के बूथ से लेके श्रेष्ठ कार्यकर्ता तक यहाँ हमारे बैठे हैं। और हम उन सब से बात कर रहे हैं किस तरह हम आम जनता तक जाएं। अभी हमारी तिरंगा यात्राएं खत्म हुई, आपने देखा जगह जगह। हम तो आप मीडिया के माध्यम से भी तिरंगा यात्रा में हमने भी भाग लिया, समाज ने भी भाग लिया, और हम अपनी सेनाओं का शौर्य को हमने बढ़ाया है, सैल्यूट किया है। और इसी तरह आज ये संकल्प से सिद्धि के कार्यक्रम हमारे शुरू हुए हैं। आज 5 तारीख को इसकी हमने विधिवत शुरुआत की है, और आगे जैसे भी कार्यक्रम चलेंगे आपको इसके लिए हम लगातार बढ़ाते रहेंगे। क्या देखते हैं जम्मू कश्मीर में किस प्रकार के कार्य किए गए हैं जो आप जनता तक लेके जाना चाहते हैं? देखिए, आप देखिए, मैं तो अगर जम्मू कश्मीर लखनपुर द्वार से हम शुरू करें तो आप हर 5 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई विकास का कार्य जो है दिखता है। आप देखिए, जम्मू क्षेत्र में इतना बड़ा एम्स जो सपना हमें दिखता था, आज बन के तैयार है, रनिंग में चल रहा है। IIT, IIM, इतने बड़े एक्सप्रेस वे, फ्लाईओवर्स, रोडों का निर्माण, बड़ी बड़ी रोड, हर गांव को रोड से जोड़ना, बिजली हर घर तक पहुंचाना, जल हर घर तक पहुंचाना। ऐसे आप अगर गिनने बैठेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। और आप सबसे बड़ा जो योजना मोदी सरकार की आयुष्मान भारत का कार्ड, अगर मैं उसकी आपको स्टोरीज बताऊं, जो गरीब लोग जिन्होंने, जो कभी सोचते भी नहीं थे कि हम कभी हॉस्पिटल तक पहुंचेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल को बाहर से देख के डरते थे, उन्होंने अपना इलाज जब करवाया उस आयुष्मान भारत कार्ड से, वो अगर उनकी स्टोरियां जो हमें सुनाए, आंखों से आंसू आ जाए। वो कहते हैं हमारे लिए तो मोदी साहब भगवान, देश के प्रधानमंत्री भगवान है। हमारा बच्चा अगर बचा है तो मोदी जी खातिर बचा है, हमारा घर का कोई सदस्य बचा है तो मोदी जी खातिर बचा है। ऐसा जो, और आप देखें ऐसे लोग जो छत से महरूम थे उनको पक्के मकान देने की बात, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, लगातार लोगों को मकान मिल रहे हैं, उसमें लगातार स्कीम्स को बढ़ाया जा रहा है। और ऐसी कई स्कीम्स, आप स्टार्टअप योजना, कई योजनाएं ले। मैं कहता हूँ एक योजना अगर नाम गिनाने शुरू करें तो शाम पड़ जाए। मोदी जी के लोग अपने आप को बड़ा संतुष्ट, इसीलिए तीसरी बार मोदी सरकार आई है। और उसका पहला साल, ऐसे तो 11 साल, लेकिन तीसरी सरकार का जो पहला साल वो पूरा हुआ है। मोदी सरकार के 11 साल के कार्यक्रम हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उनके अनुभव को शेयर करेंगे, उनके अनुभव को जानेंगे। ऐसे कार्यक्रम जो आपके सामने रखेंगे। स्टेट या यूटी की बात तो हम बाद में करेंगे। मैं पहले देखिए, आप विकास की गाथा देखिए, कई कार्य स्टेट, हम भी चाहते हैं स्टेट मिले, हम भी चाहते हैं स्टेट मिले, लेकिन क्या हम ऐसे माहौल में स्टेट चाहेंगे जहां पहलगाम जैसा इंसिडेंट हो जाए? हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के सभी लोग सुरक्षित हों। आज आपने देखा होगा, हम जम्मू की बात तो करते हैं, कश्मीर में लोग तिरंगा झंडा लेके भारत माता की जय कह रहे हैं। आज वो कह रहे हैं टूरिस्ट जहां आए, टूरिस्ट हमारे पास आए। हम ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का हर नागरिक
अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, जम्मू कश्मीर का हर नागरिक अपने आप को विकसित महसूस करे, जम्मू कश्मीर का हर नागरिक अपने आप को समझे कि मैं शक्तिशाली हूँ, संपन्न हूँ। मोदी सरकार की वजह से सारी चीज़ें जो है जो देखने में संभव हुई है, और इसी की गाथा जो है हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं। कल कितना बड़ा एक हमारे जो विकास की जो गाथा लिखी जा रही है, कितना बड़ा ये नाम जुड़ जाएगा। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पुल, आप सोचिए, इंजीनियरिंग का कमाल देखिए कैसे उसको बनाया। मैं भी उसको देखने गया था, मतलब देख के हैरानगी होती है कि ऐसा पुल भी कहीं बन सकता है। और हिंदुस्तान रियासी जैसे ज़िले में हम उस पुल को आज देख रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके ट्रेन श्रीनगर तक जाएगी। और जो मैंने कहा, जो सपने, जो हम चीज़ें सपने में, अभी कठुआ की तरफ जम्मू से आ रहा था तो फ्लाई एक्सप्रेस वे का काम लगा था, एक बहुत बड़ी मशीन जो है उस पर काम कर रही थी। तो मेरे साथ जो हमारा चालक, हमारे भाई लोग थे, वो कहने लगे कि जम्मू में कभी सोचा था, ये तो फॉरेन बन गया है जम्मू, ऐसी मशीन हमने कब देखनी थी। आप कहें कि जम्मू कश्मीर हो, देश का कोई भी हिस्सा हो, सब जगह विकास की गाथा चल रही है और लोग अपने आप को बड़े अच्छे मोदी जी के साथ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और मोदी जी को लोग बार बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। मैं भी भगवान से यही कामना करूंगा कि उनकी लंबी उम्र करे, सेहत अच्छी रखे, ताकि वो हमारा मार्गदर्शन कल का जो